हम सब अपने रिलेशनशिप में प्यार तो चाहते ही हैं, लेकिन साथ ही चाहते हैं कि उसमें शांति हो, समझ हो और दिल को बिलोंगिंगनेस महसूस हो। लेकिन जब हम दूसरों के रिलेशनशिप से कंपैरिजन यानी तुलना करने लगते हैं कि उसका पार्टनर कितना केयरिंग है, उनकी फोटोज कितनी क्यूट हैं या फिर उनका रिश्ता कितना परफेक्ट लगता है, तब हम अपने रिश्ते की रियल ब्यूटी खो देते हैं। क्योंकि कंपैरिजन हर बार इनसिक्योरिटी या डिसअपॉइंटमेंट लाता है। और सच तो ये है कि हर रिलेशनशिप की स्टोरी अलग होती है। कोई भी रिश्ता सिर्फ स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट दिखने से नहीं, बल्कि सच में ही स्ट्रॉन्ग होने से टिकता है और खुशियां लाता है। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे कंपैरिजन को छोड़कर अपने रिश्ते को अपने तरीके से ब्यूटीफुल, हैप्पी, फुल ऑफ लव और पीसफुल बनाया जाए। तो चलिए जिंदगी को और भी आसान और बेहतर बनाने की यात्रा में कुछ नया सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इस इल्यूजन ऑफ परफेक्शन को कि दूसरों की लाइफ परफेक्ट क्यों लगती है। कंपैरिजन का बीज बहुत धीरे धीरे चुपचाप पनपता है। इसकी शुरुआत तब होती है जब हम अपने रिलेशनशिप पर ध्यान देने की बजाय दूसरों की परफेक्ट दिखने वाली क्यूरेटेड लाइफ्स को ज्यादा ऑब्जर्व करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कोई कपल वेकेशन पर गया है, किसी ने अपने पार्टनर को एनिवर्सरी पे सरप्राइज दिया है, तो हम सोचने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़े रियलिटी चेक की जरूरत है। आप दूसरों की लाइफ का बेस्ट एडिटेड चैप्टर देख रहे हैं। कोई भी कपल अपनी साइलेंट फाइट्स, बोरिंग इवनिंग्स या फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस की पोस्ट नहीं डालता। कभी नोटिस किया है कि सोशल मीडिया पर सबके पार्टनर्स इतने परफेक्ट लगते हैं कि जैसे उनकी लाइफ से फाइट नाम का फीचर डिसेबल हो गया हो। लेकिन याद रखें कि आप उनके रिश्ते की 1% हाईलाइट रील को अपने रिश्ते की 100% रियलिटी से कंपेयर कर रहे हैं। यह कंपैरिजन किसी कमी की नहीं, बल्कि एक हिडन डिजायर, एक दबी हुई, एक छिपी हुई आकांक्षा की ही निशानी है कि हम भी अपने प्यार को एक्सप्रेस होता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन उस डिजायर को पूरा करने के लिए दूसरों की कॉपी करना सॉल्यूशन नहीं है। आप देखिए कि अगर कोई कपल हर रोज पोस्ट डाल रहा है, OMG आई लव माई पार्टनर, तो हो सकता है उनके लव की जरूरत पब्लिक वैलिडेशन से पूरी हो रही हो। और हो सकता है वो कपल जिनकी पोस्ट कम आती हैं या बिल्कुल नहीं आती, वो एक्चुअली एक दूसरे के साथ अपनी रियल लव लाइफ में बिजी हो। कंपैरिजन छोड़ना क्यों जरूरी है, ये समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि कंपैरिजन नुकसान कैसे पहुंचाता है। कंपैरिजन का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है डिस्कनेक्ट। जब हम किसी और से कंपेयर करते हैं तो हम अपने पार्टनर की क्वालिटीज देखना बंद कर देते हैं। हमारा सारा ध्यान इस बात पर होता है कि वो क्या नहीं कर रहा, ना कि इस बात पर कि वो क्या कर रहा है। रिजल्ट, एक्सपेक्टेशन बढ़ती है और अप्रिसिएशन घटती है। यह कंपैरिजन आपके रिश्ते में 3 जहर घोलता है। पहला है रिसेंटमेंट यानी नाराजगी। जब आप अपने पार्टनर पर दबाव डालते हैं कि वो किसी और की तरह बने, तो वह डिफेंसिव हो जाता है और आप फ्रस्ट्रेटेड। कंपैरिजन जो आपके रिश्ते को दूसरा नुकसान पहुंचाता है वह है इनसिक्योरिटी एंड डिसअपॉइंटमेंट। जब हम अपने को या अपने पार्टनर को लगातार दूसरों के स्टैंडर्ड से मापने लगते हैं, तो दिल में खालीपन और एक डर सा बनता है। जैसे क्या मैं ठीक हूँ? क्या मेरा पार्टनर वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए? या फिर आर वी इनफ? वो डर धीरे धीरे इनसिक्योरिटीज को बढ़ाता है, उम्मीदों को बढ़ाता है, और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो डिसअपॉइंटमेंट उभर आता है। कंपैरिजन आपके रिश्ते में जो तीसरा जहर घोलता है वो है लॉस ऑफ यूनिकनेस। जब हम अपने रिश्ते को दूसरों की तरह बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, तो उसकी अपनी नेचुरल ब्यूटी और नेचुरल रिदम खो जाती है। हर रिश्ता अलग होता है, कोई ज्यादा एक्सप्रेसिव और कोई शांत। लेकिन कंपैरिजन करते करते हम अपनी उस ऑथेंटिक कनेक्शन से दूर हो जाते हैं और धीरे धीरे प्यार की जगह साइलेंट फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। क्योंकि अब हम उन रियल मोमेंट्स को सच में जीने की बजाय उन्हें दूसरों जैसा दिखाने में लग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर रिश्ता सेम टेम्पलेट में फिट नहीं होता। ये कोई इंस्टाग्राम रील नहीं है कि सबका ट्रांजिशन परफेक्ट हो।
हर रिश्ते की केमिस्ट्री अलग होती है और हर व्यक्ति की लव लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और कंफर्ट जोन भी अलग होता है और हमें उस रिश्ते को उसकी यूनिकनेस और नेचुरल ब्यूटी के साथ ही अपनाना होता है। इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए आइए उन प्रिंसिपल्स को समझते हैं जिन्हें स्ट्रॉन्ग कपल्स फॉलो करते हैं। आप देखिए, चाहे बात हो स्टारडम के बीच अपने रिश्ते को जमीन से जोड़े रखने वाले विराट कोहली और अनुष्का की, या फिर सालों से एक दूसरे के पर्सनल स्पेस का सम्मान करने वाले शाहरुख और गौरी की। इन रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत उनका यह सिद्धांत रहा कि लव दूसरों के स्टैंडर्ड पर नहीं परखा जाता, बल्कि ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और पर्सनल ग्रोथ पर टिका होता है। इन कपल्स ने या इन जैसे कई और सक्सेसफुली हेल्दी एंड हैप्पी रिलेशनशिप वाले कपल्स ने अपने रिश्ते को किसी और कपल के स्टैंडर्ड्स पर नहीं परखा, बल्कि उन्होंने अपने रिश्ते के नियम खुद बनाए। यह प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि ट्रू लव पब्लिक वैलिडेशन पर नहीं, बल्कि ट्रस्ट, आपसी समझ और पर्सनल स्पेस पर टिका होता है। अपने खुद के हेल्दी और सक्सेसफुल लव रिलेशनशिप के अनुभव से मैं ये आपसे कह सकती हूँ कि ये अप्रोच काम करती है। मैंने और मेरे पार्टनर ने कभी भी हमारे रिश्ते को किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स पर नहीं मापा। रिश्ते के प्रति हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा सिद्धांत सरल है। अपनी यूनिक जर्नी जियो, हर हाल में एक दूसरे के लिए केयर और रिस्पेक्ट बनी रहे। हम दोनों का फोकस हमेशा रियल लाइफ जीने पर रहा, हमारी यूनिकनेस और इम्परफेक्शंस के साथ, लेकिन ढेर सारे प्यार, केयर और रिस्पेक्ट के साथ। आप भी अपने रिश्ते के लिए यूनिक प्रिंसिपल्स बना सकते हैं जो आप दोनों के लिए सही हो। याद रखिए, कंपैरिजन तब शुरू होता है जब कनेक्शन कमजोर होता है। आपसी कनेक्शन जितना ज्यादा बढ़ेगा, कंपैरिजन उतना घटेगा। अब सवाल है कैसे। कैसे कंपैरिजन छोड़कर कनेक्शन बढ़ाएं और कैसे कंपैरिजन की आदत से बाहर निकलकर अपने रिश्ते को हैप्पी और हेल्दी बनाएं। इसके 4 इफेक्टिव और आसान सॉल्यूशंस हैं। पहला है, अवेयरनेस से शुरुआत करें। द स्टॉप साइन। जब भी आपको लगे कि आप अपने रिश्ते को किसी और से कंपेयर कर रहे हैं, तो बस एक पल रुक जाएं और खुद से सवाल पूछें कि क्या मैं अपने रिश्ते को वैसे ही देख रहा हूं या देख रही हूं जैसा वो सच में है, या फिर जैसा दूसरों का दिखता है। या फिर रुकें और खुद से पूछें कि क्या इस मोमेंट में मैं किसी और के रिश्ते की स्टोरी को अपनी रियलिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं। बस यही अवेयरनेस का मोमेंट, यही पॉज आपका पहला स्टॉप साइन है जो आपको कंपैरिजन ट्रैप से बाहर निकलने में मदद करेगा। नेक्स्ट टाइम जब कंपैरिजन का बटन ऑन हो, तो बस इमेजिन करें कि दिमाग में एक स्टॉप बोर्ड लगा है, वरना थॉट प्रोसेस फुल ट्रैफिक जैम कर देगा। दूसरा सॉल्यूशन है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। हर दिन अपने पार्टनर की एक छोटी सी क्वालिटी लिखें जिसके लिए आप जेन्युइनली थैंकफुल हैं। यह सिंपल हैबिट रिश्ते की एनर्जी बदल देती है और कंपैरिजन के लिए जगह ही नहीं बचती। ग्रेटफुल होने के लिए कभी कभी बस इतना याद रखना भी काफी हो सकता है कि आपका पार्टनर थेरेपिस्ट नहीं है, इसलिए जब वो आपकी सारी बकवास, सारी मन की बात सुन ले, तो थैंकफुल हो जाइए। एनालाइज करने की बजाय अप्रिशिएट करना रिश्ते की पहली रिक्वायरमेंट है। और तीसरा सॉल्यूशन है, अपनी लव लैंग्वेज जानिए। ये आपके लिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करेगा। एक्सेप्ट करें कि आपका पार्टनर अपना लव अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है। ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, टच, वर्ड्स, टाइम, हेल्प या फिर गिफ्ट्स। अपने और अपने पार्टनर दोनों की लव लैंग्वेज को समझिए, तभी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होंगी और डिसअपॉइंटमेंट नहीं होंगी। कई बार हमें लगता है कि प्यार का मतलब है गुड मॉर्निंग बेबी वाले मैसेजेस, पर सामने वाले के लिए वो प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका शायद कुछ अलग हो सकता है। जैसे चुपचाप आपके स्कूटर में पेट्रोल भरवा देना, या फिर साइलेंटली आपके हाथ में टीवी का रिमोट पकड़ा देना। हर किसी का रोमांटिक जेस्चर अलग हो सकता है। अपनी लव लैंग्वेज को समझिए। इस कंपैरिजन की हैबिट से बाहर निकलने का सॉल्यूशन नंबर 4 है, डिफाइन योर ओन सक्सेस। आपका अपना स्टैंडर्ड बनाएं। आपका रिश्ता कैसा होना चाहिए, इसका स्टैंडर्ड आप खुद तय करें। क्या आपके लिए लव का मतलब एक्सपेंसिव गिफ्ट है या ऑनेस्ट कम्युनिकेशन? क्योंकि हर किसी के लिए परफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब अलग होता है।
किसी के लिए कैंडल लाइट डिनर और किसी को सरप्राइज ट्रिप टू बाली चाहिए और किसी को बस इतना कि पार्टनर कॉल उठाए और वो भी पहली रिंग में, या फिर बस कोई चाहता है कि उसका पार्टनर उसकी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बस लाइक कर दे। जब आप अपनी कोर वैल्यूज को पहचान लेंगे तो दूसरों का शो ऑफ आपको प्रभावित नहीं करेगा। तो दोस्तों, रिलेशनशिप तब परफेक्ट नहीं बनता जब सब कुछ स्मूथ हो, बल्कि तब बनता है जब दोनों इम्परफेक्ट होकर भी एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं। जब आप कंपैरिजन छोड़कर कनेक्शन चुनते हैं तो रिश्ता सिर्फ सरवाइव नहीं करता, वो ब्लूम करता है। हर बार दूसरों जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपका रिलेशनशिप किसी और की स्टोरी की कॉपी नहीं है, बल्कि एक ब्यूटीफुल ओरिजिनल क्रिएशन है। आपका पार्टनर आपका रिफ्लेक्शन नहीं है, वो आपका कंपेनियन है। उन्हें प्यार कीजिए, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और इस रिश्ते को ट्रस्ट कीजिए। और याद रखिए, प्यार कंपेयर करने से नहीं, केयर करने से बढ़ता है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप अपने पार्टनर की किस यूनिक क्वालिटी को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन का असर सिर्फ रिश्ते और उसकी हैप्पीनेस पर नहीं, बल्कि आपके और आपके पार्टनर के बीच के ट्रस्ट पर भी पड़ता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी भी रिश्ते में भरोसा कैसे बनता है और इसे कैसे बचाया या बढ़ाया जा सकता है, तो स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें मैंने ट्रस्ट इन रिलेशनशिप से जुड़ी वो सारी गहरी बातें शेयर की हैं जो रिश्ते को अंदर से मजबूत बनाती हैं। तो यह वीडियो जरूर देखें, क्योंकि रिश्तों में कंपैरिजन भी वहीं पनपता है जहां विश्वास की जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं। तो दोस्तों, आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है। तो बस सीखते रहें, बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।